मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ड कटलर के हुक्म पर पायरेसी से रिलेटेड हर शख्स को हैंग किया जा रहा है और उन्हीं लोगों में शिप से पकड़ा गया एक बच्चा भी है जो हाथ में पायरेट्स का कॉइन पकड़े होइस्ट द कलर नामी गाना गाने लग जाता है और उसके साथ मौजूद सारे लोग ये गाना मिलकर गाने लग जाते हैं। जब लॉर्ड कटलर को इस बात का बताया जाता है तो वो खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारबोसा एलिजाबेथ के साथ 9 लॉर्ड पायरेट्स में से एक पायरेट साउ फेंग को मिलने जाता है। साथ ही ब्लैक पर्ल का क्रू टीम ना होने और हालत के खराब होने पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एलिजाबेथ और बारबोसा फेंग के पास जाते हैं तो वो उनके सामने विल को पेश करता है जिससे उन्होंने बारबोसा के प्लान के मुताबिक फेंग का नेविगेशनल मैप चुराते पकड़ा था। वो पहले तो उसको जानने से ही इनकारी होती है, लेकिन जब फेंग उसे मारने लगता है तो वो उसे अपने क्रू का शख्स मान लेते हैं। बारबोसा फेंग को पायरेसी का कॉइन देकर सॉन्ग सुनवाता बताता है कि गाना अब गाया जा चुका है, इसीलिए अब 9 लॉर्ड पायरेट्स को शिपरेक केव में जमा होकर प्रेसिडेंट कोर्ट यानी के 9 पायरेट्स की मीटिंग करनी होगी। फेंग उससे डेवी जोन्स के लॉकर जो के मरे हुए पायरेट्स या सोल्जर्स की जगह के लिए मेटाफोरिकली यूज होता है उस तक जाने का रास्ता जानने की वजह पूछता है तो विल उसे बताता है कि वो लोग जैक को वहाँ से वापस लाना चाहते हैं। फेंग की जैक से दुश्मनी होती है इसलिए वो उनकी हेल्प पर इनकारी होता है, जिस पर बारबोसा उसे बताता है कि जैक ने मरने से पहले अपना कॉइन किसी को देकर अपना एयर नहीं बनाया, इसलिए उसे उसकी जरूरत है ताकि उसके एयर बनाने पर 9 पायरेट्स पूरे हो सके। और इस बात के दौरान ही फेंग को अपने क्रू मेंबर के बैक पर बने टैटूज उतरते दिखते हैं, जिससे वो इन्हें एक ट्रेटर समझता उन पर गन तान देता है। वो लोग उस मेंबर के अपने साथ होने का इनकार करते हैं, तभी वहाँ कटलर के भेजे रॉयल गार्ड्स एंटर होते हैं। उनसे बचते हुए सब बाहर की तरफ जाते हैं तो ब्लैक पर्ल का छुपा क्रू उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं और सब बचते हुए बाहर आए अलग हो जाते हैं। विल फेंग को अकेले में ले जाकर उसे जैक के रेस्क्यू का प्लान बताता है कि वो जैक को इसलिए वापस लाना चाहता है क्योंकि वो डेवी का दिल हासिल करके दिल को चुराना चाहता है और ये सब करने के उन्हें पहले चार्ज चाहिए होंगे, जिसके बदले विल उसे ब्लैक पर्ल देने का वादा करता है। जबकि ये सब बातें कटलर का भेजा शख्स मर्सर सुन रहा होता है। इधर सारा क्रू फेंग की शिप में उसके क्रू के साथ सवार होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्सर इंफॉर्मेशन लेकर कटलर के पास आता है और कटलर सब जानने के बाद उन पायरेट्स को खत्म करने की ख्वाहिश लिए गवर्नर के साथ डेवी के पास उसकी शिप फ्लाइंग डचमैन में जाता है और डेवी का दिल उसके कब्जे में होने की वजह से डेवी उसके कमांड्स मान रहा होता है। कटलर डेवी और उसके क्रू को भी अपनी कमांड में कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि शिप वाटरफॉल्स के करीब आती है, जिस पर विल सबके साथ मिलकर शिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब हम जैक को डेवी जोन्स लॉकर में ब्लैक पर्ल में मौजूद देखते हैं और पूरी जगह में अकेला मौजूद जैक हेलुसिनेट कर रहा होता है। जब वो अपने हेलुसिनेटेड फिगर से खेलता तंग आ जाता है तो शिप से उतरकर ऐसे ही चलने लग जाता है। जब उसे पहली दफा वहाँ रॉक मिलता है जो दूर फेंकने पर भी उसके करीब आता है और वो रॉक क्रैब बनता बाकी अनलिमिटेड रॉक्स जो कि क्रैब बनते हैं सारे क्रैब्स ब्लैक पर्ल को उठाए आगे बढ़े जा रहे होते हैं और ये देखकर जैक उनके पीछे भागता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं वाटरफॉल से गिरकर एक डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंचने वाले क्रू पर। डेजर्ट से जैक अपनी शिप में सवार हुआ उनके पास आता है और सबको उसे देखकर बहुत खुशी होती है। जैक उन्हें हेलुसिनेशन समझकर मजाक कर रहा होता है कि उसे उनके बीच में एलिजाबेथ नजर आती है, जिस पर वो गिब्स से ये सब रियल होने का पूछता है और जब ये रियल निकलता है तो वो उन्हें छोड़ता निकलने लगता है। वो उसे रोकते हैं तो वो उन पर यकीन ना होने की वजह बताते हुए एलिजाबेथ का उसे मारने के लिए छोड़ने का राज बता देता है जो उसने किसी को नहीं बताया होता और ये सुनकर वो मुड़ने लगता है कि वो उसको आगे बढ़ने के लिए क्रू की जरूरत का याद दिलाते हैं, जिस पर वो उन्हें ले जाने पर तैयार होता है। वो सफर करते रात करते हैं तो उन्हें शिप के नीचे सोल्स जाती दिखती हैं, जिन्हें देखकर टिया बताती है कि गॉडेस ऑफ सी कैलिप्सो ने इन सोल्स को अगले वर्ल्ड तक पहुंचने की जिम्मेदारी डेवी को दी थी, जिसके बदले वो 10 सालों बाद एक दिन शोर पर आकर अपनी लवर से मिल सकता है। लेकिन एक दफा उसके ना आने की वजह से डेवी ने अपनी जिम्मेदारी को निग्लेक्ट किया, जिस पर कैलिप्सो ने उसे सी क्रिएचर बना दिया। उनके बात के दौरान ही बोर्ड पर बैठी सोल्स वहाँ से जा रही होती हैं, जिनमें गवर्नर भी होता है, जिसे कटलर ने डेवी के दिल के बारे में सवालात करने पर मारा होता है और उसे देखकर एलिजाबेथ उसे जिंदा समझती बहुत खुश आवाज देती है। गवर्नर अपने मरे होने का बताकर उसे वजह बताते कहते हैं कि चेस्ट में हार्ट
रिकॉर्ड था जिसके बारे में उन्हें पता चला है कि जो भी शख्स उसे स्टॉप करता है वो फ्लाइंग डचमैन का इमॉर्टल कैप्टन बन जाता है। गवर्नर ये बात करके एलिजाबेथ आखिरी गुड बाय करते बाकी सोर्स के साथ आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सुबह से शाम होने लगती है लेकिन शिप एंडलेस सी में फंसी होती है और टिया उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने वहाँ से रास्ता ना ढूंढा तो वो हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। जैक सबकी बातों से बेखबर मैप बैठा देख रहा होता है कि नेविगेशन घुमाने से वर्ड्स मिलते हैं और वो मिलकर अप टू डाउन लिखते हैं, जिसका मतलब समझकर जैक शिप में सबको अपने साथ इधर से उधर चलाता जाता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि वो शिप को हिलाता हुआ उसे उल्टा कर रहा है। वो उसे रॉक करते उल्टा करते हैं तो शिप सी की दूसरी साइड पर निकल आती है और वो सब अपनी खत्म सप्लाईज रिफिल करने के लिए पास आइलैंड पर जाने का सोचते हैं। विल बारबोसा और जैक की लड़ाई से तंग आकर शिप का कैप्टन खुद बनता उन्हें आइलैंड पर भेजता है, जहां उन्हें डेवी का सी में तबाही करने वाला क्रिएचर मिलता है। वो उसे देखकर आइलैंड के अंदर जाते हैं तो उनके क्रू से 2 पायरेट फैंग की शिप आने का बताते हैं, जिस पर फैंग का उनके साथ मौजूद क्रू उन पर गन तान लेता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सबको फैंग की शिप पर लाया जाता है तो विल अपना प्लान सबके सामने लाते हुए फैंग को एलिजाबेथ को छोड़ने का कहता है। फैंग उसकी डिमांड इग्नोर करता जैक को पकड़ता बताता है कि वो उसे किसी से मिलाना चाहता है और उसे कटलर के पास भेजा जाता है, जिससे जाहिर होता है कि फैंग ने विल को बिट्रे करके कटलर से डील कर ली हुई थी। इधर जैक को कटलर बातों में फंसाता डील करता है कि वो डेवी से उसे बचाएगा, जबकि उसके बदले में जैक कटलर को शिपरेक कोव तक लीड करेगा जहां उन्हें पायरेट लॉर्ड मिलेंगे। उधर ब्लैक पर्ल के क्रू को चेंज किया होता है और शिप पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। फैंग मर्सर से ब्लैक पर्ल उसके कब्जे में आने की बात करता है तो मर्सर डील खत्म होने का कहता वहां से चला जाता है और मौका पाकर बारबोसा फैंग को अपना साथ देने का कहता बताता है कि उनके पास ह्यूमन फॉर्म में छुपी कैलिप्सो है, जिस पर फैंग समझता है कि वो एलिजाबेथ की बात कर रहा है, इसीलिए वो ब्लैक पर्ल उन्हें देने के बदले एलिजाबेथ को मांगता है और एलिजाबेथ खुद मान जाती है। इधर कटलर जैक को मैजिकल कंपास देकर डील करता है तो तभी शिप पर पर्ल का अटैक होता है। जैक कटलर के रूम से बाहर आता है तो देखता है कि फैंग अपना क्रू लिए अपनी शिप में जा रहा है, जबकि पर्ल का क्रू पर्ल में सवार जा रहा है और ये देखकर कैनन को ब्लास्ट करता रोप से अटैच पर्ल में जा गिरता है, जहाँ जाते ही वो विल को ब्रिग में डाल देता है। उधर कटलर दोनों शिप्स को जाता देखकर फैंग की शिप के पीछे डेवी को भेजने के ऑर्डर देता, खुद अपनी शिप के साथ पर्ल को फॉलो करने का कहता है। रात होती है तो फैंग एलिजाबेथ को कैलिप्सो समझते हुए उसे अपनी शिप पर ले आया होता है और उसे गॉडेस की तरह रखा है। वो उससे बातें करता उसे बताता है कि फर्स्ट ब्रेदरन कोर्ट ने कैलिप्सो को ह्यूमन फॉर्म में बाइंड कर दिया था ताकि वो सब सी पर राज कर सके और इस पॉलिसी के फैंग खिलाफ था, इसीलिए वो शिपरेक पर मिलकर बाकी पायरेट्स के साथ कैलिप्सो को आजाद करवाएगा। उनकी बातों के बीच में ही फ्लाइंग डचमैन उन पर अटैक करती है, जिससे शदीद जख्मी हुआ फैंग एलिजाबेथ को अपनी जगह शिपरेक कोव में भेजने के लिए अपना पीस उसे देता शिप का कैप्टन बना देता है और मर जाता है। एलिजाबेथ को बाकी क्रू की तरह बाहर निकाला जाता है तो जेम्स से उसका सामना होता है, जो उसे देखकर खुश होता उसके फादर के खुश होने का जिक्र करता है, मगर एलिजाबेथ उसे गवर्नर के बनने का बताती है, जिस पर उसे बहुत शौक होता है क्योंकि कटलर ने उसे गवर्नर के इंग्लैंड जाने का बताया था। क्रू मेंबर्स को ब्रिग में डाला जा रहा होता है तो गिल्टी जेम्स एलिजाबेथ को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वो अब कैप्टन बनी अपनी क्रू के साथ ही रहना पसंद करती है। वो सबके साथ ब्रिग में डाली जाती है तो वो बिल का पूछती रहती है, पर उसकी आवाज सुनकर सेल के पीछे से बिल जवाब देता है। एलिजाबेथ बिल को जानने का बताती है तो वो बहुत खुश होता है कि विल उसे लेने आ रहा है, लेकिन जब उसे एलिजाबेथ की आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो उसे बताता है कि विल को उसे बचाने के लिए डेवी के हार्ट को स्टैब करके शिप का इमॉर्टल कैप्टन बनना पड़ेगा, इसलिए वो उसे नहीं बल्कि एलिजाबेथ को बचाने आएगा, क्योंकि इस तरह सारी जिंदगी शिप में ही नहीं गुजारनी पड़ेगी। बिल वापस अपनी पोजीशन पर जाता है तो एलिजाबेथ उसे बुलाती है, जिस पर बिल पहले जैसा ही रिएक्शन देता है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी सेंसेस खो रहा है। दूसरी तरफ पर्ल को फॉलो करते कटलर को पानी में टैंक से अटैच डेड बॉडीज मिलती हैं, जो उन्हें शिपरेक तक का रास्ता बता रही होती हैं, और कटलर सोच में पड़ जाता है कि पर्ल पर उनका साथ कौन दे रहा है। इधर पर्ल पर ब्रिग से छूटकर विल टैंक से बॉडीज बांधकर पानी में फेंक रहा होता है जब उसे जैक पकड़ लेता है, लेकिन वो उसकी ये सब करने की वजह नहीं जानता होता। विल जैक से हार्ट लेकर फ्लाइंग डचमैन बनने की बात पर परेशानी शेयर करता है तो जैक उसे हार्ट खुद लेने की ऑफर करता है, ताकि इस तरह बिल भी छूट जाएगा और विल भी एलिजाबेथ के साथ खुश रहेगा।
विल उसके ऑफर को पसंद नहीं करता तो जैक उसे टैंक के साथ ही पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ जेम्स अपने धोखा देने के गिल्ट में एलिजाबेथ के क्रू को आजाद करता उनकी शिप पर भेज देता है और अभी एलिजाबेथ रोप से दूसरी तरफ जा रही होती है कि बिल जेम्स के पास आता है और सबको रोकने का कहता शोर मचाता है, जिस पर जेम्स एलिजाबेथ की रोप काटता उसे फ्लाइंग डचमैन से अलग कर देता है। वो मुड़ता है तो बिल उसे स्टैब करता मार देता है और जेम्स के मरने पर सब खुश होते हैं कि शिप उनके कब्जे में होगी। लेकिन कैप्टन क्वार्टर्स में जाने पर उनको पता चलता है कि मर्सर ने शिप का कमांड ले लिया है। अगले दिन बारबोसा टिया के पास होता है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि टिया असलन कैलिप्सो है, जिसने बारबोसा को जिंदा इसलिए किया था ताकि वो सबको जमा करके उसे आजाद करा सके। बारबोसा उसकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त न करते हुए उसे ब्रिग में डलवा देता है। इधर डेवी को कटलर विल से मिलने बुलाता है, जो डेवी को शिपरेक में पायरेट्स के जमा होकर कैलिप्सो के आजाद होने का बताता है, जिस पर डेवी शदीद गुस्सा करता बता देता है कि उसने ही फर्स्ट ब्रेथरन कोड को कैलिप्सो को बाइंड करने का तरीका बताया था। और इस बात से विल सब समझते हुए कहता है कि कैलिप्सो ही डेवी की लवर थी, जिसे डेवी ने बाइंड करवा कर धोखा दिया है। लेकिन डेवी उसकी बात के जवाब में कैलिप्सो को बिट्रेयर और प्रिटेंडर करार देता है। विल उसे पर्ल पर कैलिप्सो के होने का बताता है तो कटलर उससे शिपरेक कोव तक सब कुछ होने से पहले पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे जैक का दिया कंपास दिखाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि ब्रेथरन कोड शिपरेक कोव में जमा होकर अपने पीसेस देते हैं, लेकिन जैक के पीस देने से पहले ही वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है, जो उन्हें कटलर के शिपरेक की लोकेशन के पता होने का बताती है, जिस पर बारबोसा सबको समझाता है कि फर्स्ट ब्रेथरन कोड ने कैलिप्सो को बाइंड करके गलती की थी, क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट्स को सी पर राज करने का मौका मिल गया था और अब इस सब को रोकने के लिए उन्हें कैलिप्सो को आजाद करना होगा। बहुत से पायरेट्स खिलाफ होते हैं जबकि कुछ हक में होते हैं, जिसकी वजह से उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और एलिजाबेथ, जैक और बारबोसा देखते रहते हैं। शिपरेक कोव के बाहर पर्ल में ब्रिग में कैद कैलिप्सो को डेवी मिलने आता है और उससे बिट्रेयल की वजह पूछता है, जिसे वो अपना नेचर बताती है और डेवी उससे पूछता है कि वो आजाद होने के बाद ब्रेथरन कोड के साथ क्या करेगी। कैलिप्सो उन्हें तबाह करने का बताती है। तब हमें पता चलता है कि कैलिप्सो को डेवी के बिट्रेयल का नहीं पता। सीन्स शिपरेक में शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि जैक बारबोसा की बात से अग्री करता है कि उन्हें कटलर से लड़ने के लिए कैलिप्सो की जरूरत है, लेकिन वो सी उसके हवाले नहीं करना चाहता, इसलिए वो एलिजाबेथ की सबकी मिलकर कटलर से वॉर लड़ने की बात से अग्री करता उसे ही एक हल बताता है। ये बातें सुनकर बारबोसा पायरेट कोड पर अमल करने का कहता है, जिस पर जैक के फादर टीक स्पैरो कोड्स की बुक लिए आते हैं और एक पेज को खोलकर बताते हैं कि पायरेट्स का वोट से किंग सिलेक्ट होगा, जिसकी बात मानी जाएगी, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि सारे पायरेट्स अपने आप को ही वोट देंगे। जैक जब वोट देने का कहता है तो ऐसा ही देखने को मिलता है और सब अपने आप को ही वोट डालते हैं, लेकिन जैक अपनी बजाय एलिजाबेथ को वोट डालकर उसे किंग बना देता है। एलिजाबेथ सबको वॉर पर कन्विंस करती शिप्स में लेकर कटलर की आर्मी की तरफ बढ़ती है तो कटलर की आर्मी बहुत बड़ी होती है, जिस पर पार्ले का कोड यूज करके एलिजाबेथ, जैक और बारबोसा एक आइलैंड पर विल, कटलर और डेविस से मिलकर बार्गेन करने जाते हैं। वहाँ राज खुल जाता है कि जैक ने कटलर से शिपरेक तक पहुँचने की डील की थी, जबकि विल से उसने हार्ट लेने की डील की थी। और ये जानकर एलिजाबेथ हार्ट लेने के लिए जैक को फ्लाइंग डचमैन में भेजने का सोचकर उसे विल के बदले जैक दे देती है और उसके जाने से पहले बारबोसा उसके ब्रेथरन कोड का पीस ले लेता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि पर्ल पर आकर बारबोसा एलिजाबेथ का भी पीस लेता है और रोप्स में बंदी कैलिप्सो को भी बाहर लाता है। वो उसे आजाद करने के रिचुअल्स करता है तो उसके अभी असर होने से पहले ही विल उसे डेवी के बिट्रेयल का बता देता है, जो जानते ही कैलिप्सो ह्यूज इंसान बन जाती है। सब उसके आगे नील करते हैं और बारबोसा उसे अपनी हेल्प करने का कहता है, लेकिन कैलिप्सो छोटे सी क्रिएचर्स में तब्दील होती पानी में चली जाती है। जीतने की आखिरी उम्मीद खत्म होने पर बारबोसा वॉर खत्म करके वापस मुड़ने का कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात ना मानते हुए क्रू को वॉर के लिए कन्विंस करने के लिए स्पीच करती है, जिस पर वो सब मान जाते हैं। उनके वॉर की इंडिकेशन करते फ्लैग्स देखकर कटलर अपनी आर्मी से पहले फ्लाइंग डचमैन को आगे भेजता है और उनके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए ही कैलिप्सो बदल कर स्टॉर्म ले आती है। दोनों कैलिप्सो को अपनी साइड पर होने का समझकर स्टॉर्म के बावजूद करीब आते जाती हैं और कैनन से हिलती शिप्स से फायर करते हैं। उधर फ्लाइंग डचमैन में ब्रिग में मौजूद जैक फिर हेलुसिनेट करना शुरू हो जाता है और सोच रहा होता है कि उसे विल का सेल तोड़ने का ट्रिक याद आता है, जिसे वो काम में लाकर बाहर निकल आता है और उसके बाद वो कैप्टन के चैम्बर्स में जाकर गार्ड्स को बातों में लगाता डेवी की हार्ट वाली चेस्ट उठाकर निकल जाता है और बाहर निकलने पर उसका सामना
डेवी से होता है, जो मर्सर को मारकर की लिए चेस्ट लेने आ रहा होता है, लेकिन जैक के हाथ में चेस्ट देखकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर पर्ल में डेवी का ग्रुप घुस जाता है, जिनसे वॉर के दौरान ही विल एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और बारबोसा उन दोनों की शादी करवा देता है। इधर डेवी जैक को की दिखाता है तो जैक उसका टेंटिकल काट कर की नीचे गिरा देता है, और जब बोट हिलती है तो डेवी जैक से चेस्ट लेकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक रोप से लटके हुए डेवी के हाथ से चेस्ट नीचे गिरा देता है, जिसे विल उठा लेता है। वो सबसे बचते हुए निकल रहा होता है कि उसके सामने बिल आता है, जो उसे ना पहचानते हुए उससे लड़ने लग जाता है, और उधर ही दूसरी तरफ जैक डेवी से लड़ता हुआ गिर जाता है। उसके गिरने पर उसे की मिल जाती है, जबकि डेवी से लड़ने एलिजाबेथ आती है, जिसे लड़ता देखकर विल बिल को छोड़कर डेवी से लड़ने आता है। वो डेवी को स्टैब करता है तो डेवी उसकी स्वॉर्ड टेढ़ी करके उसे दूर गिराता है। तभी जैक डेवी का हाथ में पकड़े उसकी तरफ डैगर की आवाज देता है, और ये देखकर डेवी विल को स्टैब करता मार देता है। बिल को मरता देखकर बिल डेवी से लड़ने आता है, और डेवी बिल पर हावी होकर उसे मारने लगता है कि जैक विल का हाथ पकड़कर डेवी के हार्ट को स्टैब कर देता है, जिससे डेवी मरता हुआ शिप से नीचे गिर जाता है। विल के न्यू कैप्टन बनने पर क्रू मेंबर्स विल का हार्ट निकालने आगे बढ़ते जाते हैं, जिस पर जैक एलिजाबेथ को पकड़े पैराशूट बनाए स्टॉर्म ने गिरती शिप से लेकर निकलता है और पर्ल में लेकर आता है। पर्ल के आगे बढ़ने पर कटलर की बाकी आर्मी सामने से आती दिखती है, जिससे लीड कटलर की शिप कर रही होती है, और तभी सी में से फ्लाइंग डचमैन निकलती है, जिस पर हम विल को जिंदा और बाकी क्रू मेंबर्स को इंसान देखते हैं। कटलर उन्हें अपनी साइड पर समझता है, लेकिन वो पर्ल के साथ मिले होते हैं, और जैसे ही कटलर की शिप बीच में आती है तो दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से वो पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से आर्मी वापस मुड़ने लग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉर खत्म होने के बावजूद विल को रूल्स के मुताबिक 10 साल तक सोर्स को अगली दुनिया तक पहुंचाने की ड्यूटी पूरी करनी होगी। इसीलिए वो ड्यूटी से पहले एक दिन एलिजाबेथ के साथ गुजारता है और उसे अपने हार्ट वाली चेस्ट देकर जाता है, जबकि जैक और गिब्स को बारबोसा फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए टोर्टुगा ही छोड़ जाता है और खुद पर ले जाता है, लेकिन जैक उसके चार्ट्स चुरा चुका होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने बेटे हेनरी के साथ विल को 10 साल बाद डचमैन पर सवार वापस आती देख रही होती है।